पेट में गैस बड़ी जमा रहती है, मजलिस में बैठना मुश्किल हो जाता है, इलाज बता दें। कौन भाई है ये? अच्छा, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो पेट में गैस होती है इसको ना समझना है ये क्यों होती है। जब आप इस क्यों का इलाज कर लोगे तो दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। साइंस कहती है कि जब आपके सामने ये सपोज़ खाना आया है, ये खाना आया है, साइंस कहती है जब हम खाने को देखते हैं तो उसकी तस्वीर आँखों के ज़रिए से ब्रेन को जाती है। मसलन ये थे नान चने, ये था मटन, ये थी बिरयानी। तो मेरी आँखों ने नान चने को देखा, बिरयानी को देखा, मटन को देखा, तो उसने ब्रेन को क्या भेजी? तस्वीर। अब ब्रेन ने उस तस्वीर को देख के उसको हजम करने के लिए वो सेक्रीशन बढ़ाना शुरू कर दी। ठीक है। अब होता क्या है, बीमारी क्या है, गैस क्यों होती है? अगर तो ये तरीका होता, आंखें देखती, ब्रेन को पिक्चर जाती, इमेज जाता और ब्रेन उसको हजम करने के लिए सेक्रीशन बना देता। यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हुआ कि ये खाना था, ये आया, बेगम ने बताया जल्दी आओ भी खाना लग गया, और साहब उधर से आ रहे हैं और फ़ोन पे हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे, बता देंगे, बोल देंगे, हाँ मैं समझ गया हूँ। तो ध्यान किधर है? ब्रेन किधर है? अब उसने खाना शुरू कर दिया तो उसकी आंखों ने खाने को देखा, लेकिन जो इमेज उसने ब्रेन को दिया, ब्रेन उस वक्त कहाँ था? अच्छा, यहाँ आप देख रहे थे टीवी और खाना खा रहे हो और टीवी देख रहे हो। अच्छा, खाने को भी देखा है, ये नहीं कि खाने को देखा है, लेकिन खाने को देखा 2 सेकेंड और ध्यान किधर है? जहन किधर है? अब वो पिक्चर जो गई तो ब्रेन ने उसको रिसीव किया, क्योंकि ब्रेन तो क्या था? अंगेज, ब्रेन था बिजी। ब्रेन ने उसकी पिक्चर को, इमेज को लिया ही नहीं। जब उसने उस इमेज को लिया ही नहीं तो क्या उसको हजम करने के लिए वो सेक्रीशन बनाएगा? अच्छा, यहाँ खाना खा रहे हो और दिमाग चल रहा है जल्दी कर, इसके बाद मैंने सफाई करनी है, मैंने कपड़े धोने हैं, उसके बाद मैंने झाड़ू देना है, मैंने उसके बाद ये करना, उसके बाद मैंने ये करना, उसके बाद मैंने ये करना है। तो खाने को देखा, ब्रेन ने उसके इमेज को लिया, लेकिन ब्रेन था कहाँ? अपने काम में। मेरे मोहतरम भाइयों, आओ मैं आपको कुरान से इसका इलाज बताता हूँ। वल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में आप जैसा इंसान पैदा हो सकता ही नहीं है। ये तो हम ईमान के लिहाज से कहते हैं ना, गोरे समझ गए इस बात को। मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान में ना एक आयत है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। क्या मतलब है इसका? अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देंगे। अच्छा, शुक्र होता क्या है? शुक्र क्या होता है? हाँ जी, शुक्र कहते हैं तारीफ को। आप क्या कहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मतलब है इसका? सब तारीफें अल्लाह की। और भाइयों, शुक्र तारीफ है। हम क्या करते हैं? शुक्रिया शुक्रिया, शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और शुक्र का मतलब था तारीफ करो। जिस भाई ने आपको कोई एहसान किया तो उसका क्या करना था? हम खाली कह देते शुक्रिया। और बेवकूफ बंदे पहले उनकी तारीफ से कर, उसने जो काम किया उसको अप्रिशिएट कर। आप शुक्रिया कब कहते हो? आपको मिसाल के तौर पे मुझे पानी चाहिए था, वो पानी दे के गया तो हम फ़ौरन उसके जवाब में क्या कहते हैं? शुक्रिया। कहना चाहिए था भाईजान आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मेरी प्यास को बुझाया, अल्लाह आपकी प्यास को बुझाए। आपने मुझे खाना खिलाया, अल्लाह ताला आपको जन्नत के खानों में से खाना खिलाए। अल्लाह आपको हौज़े कौसर से पानी पिलाए।
शुक्रिया ये है। अब इसको समझो, गैस क्यों होती है। ये खाना आया, आंखों ने देखा, ब्रेन को इमेज गया, लेकिन ब्रेन कहीं बिजी है, अंगेज है, मसरूफ़ है। अगर हम कुरान की इस आयत को लेते, खाना आया और हम सबसे पहले खाने की तारीफ़ करते, खाना कितना ज़बरदस्त बना है, और उसका नाम लेते, माशाल्लाह मटन कितना प्यारा आया, इसकी बोटियाँ कितनी प्यारी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ के बारे में बताया। आपको पता है जंगे बदर में जब 70 काफिर मरे ना, उनको एक गड्ढे में डाला गया, एक कुएं में डाला गया, तो सब उनको उनके बारे में बातें कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खड़े होकर भी एक जुमला बोला। आपने फरमाया अबू जहल के दांत देखो कितने चमकदार हैं, अबू जहल के दांत देखो। यानी वहां पे भी आपने क्या की, तारीफ की। इसको समझो कि दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, और उसका नाम उमर बिन हशाम है, लेकिन अल्लाह ने क्या नाम रख दिया उसका, अबू जहल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी क्या की। और यहां रिज़्क आता है। अब इसको समझो, ये खाना नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर ये बात समझ गए ना, आप अपने जिस्म की कितनी बीमारियां ठीक कर लोगे। ये खाना नहीं है, ये सिर्फ उस वक्त तक खाना है जब तक ये बाहर पड़ा है। जब ये मेरे अंदर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये शराफत बन जाएगा। या जिसने इसको खाना है, ये उसकी ये ज़िंदगी है, ये खाना नहीं है, ये मेरी क्या है, ये ज़िंदगी है। अब मुझे अपनी ज़िंदगी को बेध्यानी से खाना था। इसको समझो, आप में से कोई शख्स यहाँ से चले, इस लाल बस्ती से चले और मेरे क्लिनिक पे आए, ठीक है, और आके मुझे अपनी तकलीफ़ बताए, और मैं वहाँ पे उसकी तकलीफ़ सुनने की बजाय कुरान पढ़ना शुरू कर दूँ। अच्छा बताओ, वो बंदा बड़ा है कि कुरान बड़ा है? अच्छा, उसकी बात बड़ी है कि अल्लाह की बात बड़ी है? अब वो मेरे पास आया तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो कुरान पढ़ता है, मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो बेचारा अपनी तकलीफ बयान कर रहा है और मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मुझे अजर मिलेगा? इसको समझना है, गैस क्यों होती है, तजाबियत क्यों होती है, पेट ख़राब क्यों होता है, और खाना हज़म क्यों नहीं होता। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कायनात की सबसे बेहतरीन फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह, मैं सबसे बेहतरीन किताब पढ़ रहा हूँ। बंदा बेचारा अपनी बातें मुझे बता रहा है और मैं उसकी बात सुन, अल्लाह मैनू सवाब देगा कि लितर मारेगा? सच बताओ, क्या करेगा? अल्लाह कहेगा वो बंदा तेरे को लाया, पहले उनकी गल सुन, कुरान तो बाद भी पढ़ लेगा। तो वहाँ मैं कुरान पढ़ सकता। अब सोचो कि ये बंदा आया तो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब मेरे लिए क्या करना ज़रूरी होगी, बंद करना। ज़रा समझो, ये खाना नहीं था। अब आया खाना, ये खाना आया इंसान के लिए। जब इंसान आ जाए आपके सामने तो अल्लाह कहता है मेरे कलाम को बंद करो, इसको छोड़ो और बंदे की बात सुनो। ऐसा ही है। अब आया खाना, अब खाना किसके लिए आया? हज़रत इंसान के लिए, और हज़रत साहब लगे हुए हैं। अच्छा, इससे पहले ये एक दफ़ा आए मैंने ऐसा किया, दो दफ़ा आए मैंने ऐसा किया, तीसरी बार आपकी हालत क्या होगी भाईजान? क्यों भाईजान, आपके साथ में अगर ऐसा करूं तो आपकी हालत क्या होगी? आपके अंदर क्या पैदा होगा वो बोलो। तकलीफ और क्या बोला है? गुस्सा। आपके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? और आप कहोगे यार मौलवी साहब ना एक बारी ते सबक सिखाना चाहिए। यार मैं एडी ठंड दे विच सवेरे सवेरे मोटरसाइकिल ते मैं इत्थों चा के ते मैं इन्ने किलोमीटर का सफ़र तय करके इहदे कोल गया ते इन्हें मेरी गल है, चाहे मैं कुरान ही पढ़ रहा हूँ, आपको मेरा कुरान पढ़ना अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि जो आप
मकसद लेके आए थे, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये खाना नहीं है, समझो ये थे मिक्स वेजिटेबल। ये जो आप सब्जियां मिक्स करके पकाते हो, आलू, मटर, गाजरें, मेथी, ये है वो। बताओ आलू कहाँ से आए? कौन सी ज़मीन से? ये आपके साथ से आ गए हैं। गाजरें कहाँ से आई? मेथी कहाँ से आई? मटर कहाँ से आए? अच्छा, फिर ये 4 चीज़ें नहीं हैं, इसमें अदरक है, इसमें टमाटर है, इसमें प्याज है, इसमें लहसुन है। फिर यही नहीं है, इसमें नमक है, मिर्च है। यही नहीं है, इसमें मसाले हैं। यही नहीं है, इसमें पानी है। यही नहीं है, इसमें कुकिंग ऑयल है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? और आपकी मैं बात ना सुनूं तो आपको क्या होगा? गुस्सा। जब ये खाना सामने आया, आपके पास बैठा, और आप, ये मेरे पास आया था मेरे फायदे के लिए कि अपने फायदे के लिए? तो वो अपने फायदे के लिए आया था तो उसको गुस्सा आएगा। तो ये किसके फायदे के लिए आया है? ये किसके फायदे के लिए आया है? मेरे फायदे के लिए। इसने मेरा जुज़ बनना है, इसने मेरी सोच बनना है, समझ बनना है, अकल बनना है, शऊर बनना है, फहम बनना है, अदराक बनना है, हिम्मत बनना है, हौसला बनना है, जुर्रत बनना है, दलेरी बनना है, बहादुरी बनना है, पकड़ने की ताकत, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, बोलने की ताकत, चलने की ताकत, इसने बनना है ना। इसने मेरा जिस्म बनना है, मेरा गोश्त, मेरी हड्डियां, मेरे मसल्स, और इसमें से जो बचेगा उसने बनना था पेशाब पखाना। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर किसी बंदे को आप इज्जत नहीं दो तो उसके अंदर गुस्सा आएगा। जब आपका खाना सामने आया और आपका ध्यान है मोबाइल की तरफ, इसको क्या आएगा? इसका गुस्सा तेजाबियत है, इसका गुस्सा गैस है। इसको अंडरस्टैंड करो। अब आपने इसको देखा ही नहीं और आप अपने फ़ोन में लगे हुए हो। अच्छा, आंखों ने अगर देख भी लिया है लेकिन ब्रेन कहीं और है। अब ये खाना आपके अंदर चला गया। आपकी ज़ुबान में जो टेस्ट बुड थे ना, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसने ब्रेन को फिर मैसेज किया कि देखो भाई मिक्स वेजिटेबल आ रही है। अब ब्रेन कहाँ है? कहीं और लगा हुआ। तो उसका मैसेज उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर वो खाना आपके हलक से, ग्लाउटर से नीचे उतरा, वहां फाइनल रिसेप्टर ने अगेन एक फाइनल मैसेज ब्रेन को भेजा कि अब खाना मैदे में आ गया। लेकिन ब्रेन कहाँ है? कहीं और। अब ये खाना चला गया अंदर, आपका पेट भर गया। अब मेरे मोहतरम भाइयों, इसको हजम करने वाली सिक्रेशन आएगी? वो तो ब्रेन ने इसको देखा ही नहीं। अब मैदे को ब्रेन ने, ये जो मैदा है, इसने ब्रेन को दोबारा मैसेज किया कि देखो भाई अब कुछ आया है। अब ब्रेन मैदे की बात को डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो वाइटल ऑर्गन है, क्योंकि ब्रेन इसका मोहताज है। अब उसने कहा कुछ आया है। ब्रेन ने पूछा क्या आया है? अब मैदे के पास ना आंखें हैं, ना टेस्ट बुड है, ना कोई रिसेप्टर है। उसने कहा मुझे नहीं पता, जो भी आया इसको हजम कर। तो ब्रेन ने क्या किया? आप ज़िंदगी में जो कुछ खाते रहे हो उसने थोड़ी 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 सिक्रेशन सारी भेज दी। और वो थोड़ी थोड़ी जो सिक्रेशन आई वो सारे तेज़ाब थे, वो सारे तेज़ाब थे। वो जब तेज़ाब आपके मैदे में एकदम आए तो आपके मैदे में होगी तेज़ाबियत। आपके मैदे में क्या हो गई? ये तेज़ाबियत किस वजह से हुई? सिर्फ खाने की तारीफ। अब वो तेज़ाब ने क्या किया? उस खाने को जलाया, क्योंकि तेज़ाब का काम है हर चीज़ को गला देना। तो उसने उस खाने को क्या किया? उसको जब गलाया तो उसमें से गैस पैदा हुई। उसमें से क्या पैदा हुई? गैस पैदा हुई। अब ये गैस किसकी वजह से पैदा हो रही है? तेज़ाब की वजह से। तेज़ाब किस वजह से पैदा हो रहा है?